सो हम पढ़ रहे थे सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वालिटीज को हम कैसे सॉल्व करते हैं, यानी साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस एंड दिस। ओके, सो ये स्टेप्स मैंने आपको बताया था। आपको क्या करना होता है, इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना होता है और फिर इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना होता है, और इन दोनों का जो रूट्स है उसको एक ही नंबर लाइन के ऊपर क्या करना होता है, ड्रा करना होता है। और फिर ये दोनों जो नंबर, ये आपके पास दोनों का रूट है नंबर लाइन के ऊपर जो है, जिस पोर्शन में ओवरलैप कर रहा होगा वो वाला पोर्शन आपका क्या होगा, फाइनल एक्स का आंसर होगा। जब मैं आपको ये करूंगा ना तो आपको क्लियरली समझ आ जाएंगे। मैं इसको जल्दी थोड़ा करूंगा, ठीक है, आपने देखते रहना है। तो सबसे पहले मैं इस इनइक्वालिटी को लूंगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इस इनइक्वालिटी को। ओके, सो ये इनइक्वालिटी है 3x इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स। सो चूंकि मैंने यहाँ से क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है ना। सो 3x माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू सिक्स होगा। सो 3x माइनस एक्स यू विल गेट 2x इज लेस देन इक्वल टू सिक्स होगा, और x इज लेस देन इक्वल टू, ये 2 यहाँ पर डिवाइड होगा तो 2 3 से 6 ये होगा, ठीक है। सो इस इनइक्वालिटी को जब देखो मैंने सोल्व किया तो मेरे पास क्या आया, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 3 आया। इसी तरह मैं दूसरा आपके पास जो इनइक्वालिटी है इसको सोल्व करूंगा जल्दी से। तो ये मैं यहाँ पर लिखूंगा 2x प्लस फोर इज लेस देन 3x प्लस सिक्स। सोल्व करने का मेरा मतलब ये कि x की वैल्यू फाइंड करना। सो 2x 3x को यहाँ पर लेके आता हूँ तो माइनस 3x इज लेस देन सिक्स। फोर को दूसरी तरफ लेके जाता हूँ तो माइनस फोर। 2x माइनस 3x यू विल गेट माइनस एक्स इज लेस देन, तो 6 माइनस फोर ये आपके पास 2 होगा। यहाँ पर x है, यहाँ पर इसके साथ माइनस है, मैं माइनस को दूसरी तरफ लेके जाना चाहता हूँ, मतलब माइनस वन को दूसरी तरफ लेके जाना चाहता हूँ, तो ये माइनस टू होगा। चूंकि ये माइनस से मैंने क्या क्या मल्टीप्लाई किया, सो आपके पास ये जो साइन है ये भी रिवर्स होगा, ये लेस देन है तो यहाँ पर ये क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में सीखी हुई थी। तो ये देखो, ये दोनों इनइक्वालिटी को मैंने सोल्व किया है, इनके आंसर को मैंने यहाँ पर लिखा है। अब मुझे क्या करना होगा, नंबर लाइन ड्रा करना होगा, और उस एक नंबर लाइन के ऊपर इन दोनों जो है सोल्यूशन को क्या करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा। सो मैं यहाँ पर जल्दी से नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करता हूँ। ये हो गया और ये हो गया। ये आपके पास क्या है, चलो मैं 0 मानता हूँ। फिर ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, और ये -1 -2 -3 -4 -5। तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 लिखा, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन। ये जो मैंने एरो का निशान लगाया ना, इस तीर का मतलब है भाई ये आगे जा रहा है, ठीक है, ये पीछे जा रहा है और ये आगे जा रहा है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसको रिप्रेजेंट करना होगा, या मर्जी है आप इसको रिप्रेजेंट करें। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। सो एक्स इज लेस देन एन इक्वल टू थ्री, तो मुझे यहाँ पर करना होगा थ्री के ऊपर जो है मुझे गोल दायरा बनाना होगा ऐसे। और फिर ये क्या है आपके पास, लेस देन थ्री है ना, एक्स इज लेस देन थ्री है, तो मुझे एरो जो है वो टुवार्ड्स लेफ्ट ऐसे जो है क्या करना होगा, बनाना होगा। सो अब मैं क्या करता हूँ, इस जो है गोल दायरे को, इस सर्कल को मैं फिल भी करता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू का साइन भी है, तो चूंकि ये इक्वल टू का साइन है तो मैं यहाँ पर थ्री को भी इंक्लूड करता हूँ, ठीक है। अब दूसरा जो आपके पास सोल्यूशन है उसको भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ। ये है एक्स इज ग्रेटर देन -2, तो -2 के ऊपर से जो है मुझे बनाना होगा। सो हेयर दिस इज -2, तो देखो ये -2 है, तो चूंकि यहाँ पर ग्रेटर देन है तो मुझे आपके पास जो एरो है वो टुवर्ड्स राइट ड्रा करना होगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जो है इस सर्कल को फिल नहीं करूँगा। फिल क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब -2 खुद जो है इंक्लूड नहीं है। अब देखो ये दोनों मैंने एक ही नंबर लाइन पे ड्रा किया, और फिर आपने देखना है ये दोनों नंबर लाइन जहाँ पे ओवरलैप करेगा, सिर्फ और सिर्फ वही पोर्शन आपका क्या होगा, फाइनल सोल्यूशन होगा, आंसर होगा। तो ओवरलैप कौन से रीजन है, तो मैं यहाँ पर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रीजन है वो ओवरलैपिंग रीजन है ना। ये देखो, तो आपका जो फाइनल आंसर है इस साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी का, वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला रीजन होगा। तो इस वाले रीजन को मैं कैसे लिखूंगा, तो इस वाले, यस एग्जैक्टली, तो आप ऐसे लिखेंगे ना, यहाँ पर देखिए -2 है यहाँ पर, तो इस -2 को लिखें, और यहाँ पर 3 है तो आप यहाँ पर 3 लिखें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर x है ना आपका वेरिएबल, x की वैल्यू फाइंड करने रहे, आपके पास रूट जो है वो x की है, तो फिर आप क्या लिखें, फिर सेंटर में x लिखें। अब यहाँ पर देखो
कि एक्स की जो वैल्यू है वो -2 से बड़ा है और 3 से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन -2, तो आपको ऐसे लिखना होता है। तो x is less than equals to वेरी गुड, एग्जैक्टली, एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 3 होगा, और यहाँ पर एक्स इज ग्रेटर देन -2 होगा। यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 2 खुद इंक्लूड नहीं है, क्योंकि सर्कल फिल नहीं है। तो ये आपके पास क्या होगा, सॉल्यूशन होगा इस साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी का। तो देखो, ये लिखने का तरीका आपको समझ आ गया। ये देखो, वैसे हम लिखते दोनों के केस में यहाँ पर सिंबल लेस देन ही लिखते हैं, लेकिन पढ़ते हम ऐसे हैं कि x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन इक्वल टू 3। सो ये जब आप इसको कंबाइन करके लिखते हैं ना, तो ग्रेटर को भी आपने इस तरह लेस से ही सिंबल से रिप्रेजेंट करना है। तो ये चीज़ जो है आपने याद रखना है। तो ये देखें यार, कितना आसान और कितना जो है मतलब इजी जो है वो क्वेश्चन था, है सर ना? जब माइनस एक्स होता है तो फिर इसका वो साइड वाला चेंज कर दो -x कहाँ पे? इक्वेशन में कौन से इक्वेशन में -s की बात करें आप? माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 2 तो फिर वो एक्स इज ग्रेटर देन -2 हाँ, यस, ठीक है। यहाँ पर आपके पास अगर देखो, यहाँ पर x, एक मिनट, -x इज लेस देन 2 है ना, चूंकि आपने माइनस को दूसरी तरफ लेके किया है, मतलब -1 से आपने मल्टीप्लाई किया है। तो चूंकि आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर ये जो साइन वो रिवर्स होना था, तो इस वजह से यहाँ पर ये ग्रेटर हुआ है। ठीक है, तो आपको इसके तहत चलना होगा। चलें, इस तरह के क्वेश्चन अब एक्सरसाइज में आएंगे, वो हम करेंगे। बट इससे पहले, एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम एक और क्वेश्चन पे जाते हैं, वो करते हैं, तो आपको क्लियरली समझ आ जाएंगे। मतलब कुछ कभी जो है ना, इक्वेशन को कंबाइन करके लिखा होता है, उस वक्त आपको कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये एक आपके पास जो है इनइक्वालिटी, आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सोल्व साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वालिटी एंड हियर इज योर दिस इनइक्वालिटी। सो मैं इसको जल्दी से लिखता हूँ। इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है, और ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4x प्लस 14, 4x प्लस 14 और फिर x प्लस 5, इसके बाद 3x माइनस 1। अब यहाँ पर देखो, इस साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी को आपने क्या करना है, सोल्व करना है। तो अब यहाँ पर आके फिर आपको फिर जिस तरह पहले क्वेश्चन आपकी सोल्व आवाज किया कट हो था। गई है हेलो अच्छा जी, अब आ रही है मेरी आवाज़? अब आ रही है आवाज़? हेलो, मेरे मेरे पास तो इंटरनेट सही है अभी। अब आ रही है अच्छा, वेरी गुड। तो देखो, इसको जिस तरह पहले क्वेश्चन, नहीं जैसा आपने बोला था जब आपकी आवाज अच्छा ठीक है, मैं दोबारा बोलता हूँ। मैं कह रहा था, देखो ये आपके पास इक्वेशन है, सॉरी इनइक्वालिटी है। तो इस इनइक्वालिटी को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मुझे क्या करना होगा, कैसे सॉल्व करना होगा? तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये सारा के ये तो दो सर ये साइमल, इस तरह तो नहीं होगा जी जी, 4x प्लस 14 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर एक्चुअली दो साइम ये आपके पास दो साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी है, लेकिन ये यहाँ पर कंबाइन करके लिखा है। तो सबसे पहले आपको ये सेपरेट करना आना चाहिए। तो देखो, आपका ये एक होगा, ये एक आपके पास इनइक्वालिटी एक होगा, और ये एक आपके पास इनइक्वालिटी होगा। तो ये दो इनइक्वालिटी यहाँ पर कंबाइन करके लिखा है। तो मैं इसको देखो, ये ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये एक आपके पास क्या होगा, इनइक्वालिटी होगा। तो चलो मैं इसको सेपरेट करके यहाँ पर लिखता हूँ। 4x प्लस 14 इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 5। और दूसरे इनइक्वालिटी कौन सा होगा, वो ये होगा। मैंने ब्लू जो है बॉक्स से इसको इनक्लोज किया है, ये देखो। ठीक है, सो दूसरा आपको कैसे लिखना होगा, x प्लस 5 इज लेस देन 3x माइनस 1। अब देखो, ये पहले वाला क्वेश्चन बना कि नहीं बना? अब अगेन आपको क्या करना होगा, इसको अलग से सोल्व करना होगा, इसको अलग से सोल्व करना होगा। मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। सो 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 14 होगा। 4x माइनस एक्स 3x, 5 माइनस 14 कितना होता है, -9 होता है। सॉरी, ये लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। सो इसके बाद लेस देन इक्वल टू ये -9, ये डिवाइड बाई 3 होगा, ठीक है।
समझ आ रहे हैं ना? जी। ओके। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, ये x इज़ लेस देन इक्वल टू -3 होगा। तो एक आपका ये सॉल्यूशन आ गया। इसी तरह आप इसको भी जो है सॉल्व करें, तो ये कैसे सॉल्व होगा, x -3x इज़ लेस देन -1 -5। ओके, है ना? सो जी ये सर। -2x इज़ लेस देन -6 होगा। तो ये माइनस माइनस कैंसिल होगा। सो ठीक x है। इज़ लेस देन आपके पास 3 होगा। तो ये देखो। नंबर 9 पे करेंगे आप। एक मिनट सॉरी, यहाँ पर मैं मुझे इसको दोबारा करना होगा, एक मिनट सॉरी। सो यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर -2x था ना, इसलिए दिन ये -6 था। तो एक्चुअली मुझे क्या करना होगा, इस माइनस को जो है मुझे यहाँ पे लेके आना होगा, इस -1 को। एक्चुअली यहाँ पर ये माइनस का मतलब -1 है ना, ये -1 को मैं बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, या मैं कहूँगा ये -1 जो है यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो क्या होगा आपके पास, 2x, ये आपके पास माइनस इधर आएगा, ये -6 अपनी जगह पर आएगा। चूँकि मैंने यहाँ पर क्या किया है, अब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो ये आपके पास साइन भी रिवर्स होगा और ये आपके पास ग्रेटर देन होगा, ठीक है? सो 2x इज़ ग्रेटर देन माइनस माइनस 6 होगा, ठीक है? चलिए मैं बताता हूँ दोबारा। यहाँ पर देखो, इसको मैं मिटाता हूँ फिर लिखता हूँ फिर। चलिए मैंने ये लिखा, x -3x -2x आया, इस लेस देन ये -6 आया, ठीक है? चलें एक स्टेप ये भी करो, माइनस अपनी जगह पर है, एक्स भी अपनी जगह पर है, 2 को आप दूसरी तरफ जो है डिवाइड करो, तो -6 डिवाइड बाई 2 होगा। तो ये -x इज़ लेस देन -3 हो गया। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया? तो सर ये -2 पूरा का पूरा नहीं चला जाएगा दूसरी साइड पे? इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं होता है। माइनस तो पूरा के पूरा भी लेके जा सकते हैं। अभी मैं समझाने के लिए पहला सिर्फ 2 को लेके गया, अभी फिर दोबारा मैं माइनस को लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है? मुझे इतना पता है कि -2 भी ले जा सकते हैं। लेके जा सकते हैं, चलो मैं -2 को लेके जाता हूँ, आप आपके नहीं साथ। चेंज होगा इनइक्वालिटी में, कैसे इतना होता है? एक्स हो गया, ठीक है? आपके पास ये -6 हो गया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, -2 से यहाँ पर डिवाइड किया है। तो देखो -2 से यहाँ पे डिवाइड किया है, तो ये इनइक्वालिटी के जो साइन है वो रिवर्स होगा। ये लेस देन है तो ये ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन है तो ये लेस होगा। ये तो सारे डिटेल से मैंने आपको पूरा पीछे तो पढ़ाया था। जब आप माइनस से किसी भी इनइक्वालिटी को कोई भी माइनस टर्म से, माइनस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो उस वक़्त आपका इनइक्वालिटी भी क्या होता है, उसका साइन भी रिवर्स होता है। तो ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये मैंने आपको पहले बता चुका था क्लियरली। ये मैंने स्पेसिफिकली, जी सर, आपने बताया था कि हाँ, इसको वो डिवाइड करने का वक्त तो क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, मैंने कहा कि कोई भी नेगेटिव नंबर, वो -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -100 भी हो सकता है। नेगेटिव नंबर का मतलब नेगेटिव नंबर, उसमें कुछ भी हो सकता है। अब समझ आ गया? वेरी गुड। सो हियर -2, चूँकि यहाँ पर क्या आ गया है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो ये साइन रिवर्स हो गया। और मैं जो है फिर यहाँ पर लिखूँगा x इज़ ग्रेटर देन, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये 2 3 ज़ा 6, तो ये आया x इज़ ग्रेटर देन 3 आया। ये हर सिनेरियो में होता है ना इनइक्वालिटी? इनइक्वालिटी के केस में ये रूल एप्लीकेबल होता है, ठीक है? हर सिनेरियो जी, हर सिनेरियो में एप्लीकेबल होता है। मुझे समझ नहीं है आपकी बात। कह रहा हूँ इनइक्वालिटी में ये वाला रूल हमेशा एप्लीकेबल यस, होता है। एग्जैक्टली, हमेशा एप्लीकेबल होती है। अभी मैंने ये व्हाइट बोर्ड जो है थोड़ा ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये ऊपर नहीं जा रहा, तो मुझे देखने दो ये क्या मसला हुआ है। ये मैं जो है नंबर लाइन को ड्रा करने के लिए ये ऊपर ले जाना चाहता हूँ, बट ऊपर नहीं जा रहा है ये। इधर तो ऊपर जा रहा है, इधर क्यों नहीं ऊपर जा रहा है? अच्छा, यहाँ तक तो समझ आ गया ना आपको? ये लेकिन ये ऊपर नहीं जा रहा है यार, मसला क्या हो गया है? चलो मैं इसको यहाँ पर बनाता हूँ। अब क्या आखिरी हल यही है, मुझे इधर बनाना होगा। ये तो ऊपर नहीं जा रहा। चलो मैं इसको एक दोबारा बेक करता हूँ, ठीक है?
मैं फिर इसको दोबारा जो है लॉगिन हो जाता हूँ। अच्छा जी। अच्छा चलें ठीक है, अब ऊपर हो रहा है। ये देखो, इधर पहुंचा हुआ था हम। ठीक है। ओके जी। ये देखो, अब मैं इसको जो है एक ही नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करता हूँ। तो मैं नंबर लाइन यहाँ पर बनाता हूँ। सो ये ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ। सो दिस इज एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू -3। सो -3 के ऊपर जो है मुझे क्या करना होगा, यहाँ से स्टार्ट करना होगा, और ये लेस देन है तो फिर मुझे टुवार्ड्स लेफ्ट जो है एरो को लगाना होगा और इस जो है सर्कल को फिल भी करना होगा। अब मैं दूसरे जो है लाइन सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। दिस इज एक्स इज ग्रेटर देन 3। एक्स इज ग्रेटर देन 3 तो +3 तो यहाँ पे बनता है, और ये ग्रेटर देन 3 तो ये टुवर्ड्स राइट होगा। और ये सर्कल को मैं फिल नहीं करता हूँ क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, 3 इंक्लूड नहीं होगा। अब हमारा जो साइमल्टेनियस जो इनइक्वालिटी की जो सॉल्यूशन वो होता था जहाँ पर ये दोनों सॉल्यूशन ओवरलैप कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मज़े की बात तो ये यहाँ पर तो कहीं पे ये ओवरलैप नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पर ओवरलैप नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपके इस साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। कोई भी एक्स का ऐसा वैल्यू नहीं है जो इन दोनों जो है इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। सो आपका आंसर होगा देयर इज नो एनी सॉल्यूशन फॉर दिस साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी। नो सॉल्यूशन मैं लिखता हूँ, बिकॉज देयर इज नो एनी ओवरलैपिंग रीजन इन दिस पर्टिकुलर नंबर लाइन। ओके। सो देखो, ये आपके पास नो सॉल्यूशन लिखा, आपका यही जो है यहाँ तक था, यही आंसर है आपका। समझ आ ये गया? ठीक है सर। वेरी नो गुड। सॉल्यूशन का मतलब है? नो सॉल्यूशन का मतलब ये है कि कोई भी जो है एक्स की वैल्यू ऐसा नहीं है जो इन दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। मतलब इसका सॉल्यूशन ही नहीं है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इस साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो नंबर लाइन से हमें पता लग रहा है कि कोई भी जो रीजन ओवरलैपिंग रीजन नहीं है, कोई भी ओवरलैपिंग रीजन यहाँ पर ये नज़र तो मैं नहीं खुद आ रहा है। लिखता था एक्स इज ठीक है ठीक है। देखो ऊपर के केस में तो सीधा सीधा यहाँ पर ये ओवरलैप हो रहा था। क्योंकि दोनों जो थे वो ग्रेटर थे। नहीं नहीं, इस पे फर्क नहीं पड़ता दोनों ग्रेटर या दोनों लेस है। ये तो हर क्वेश्चन के क्वेश्चन पे वेरी करेगा, डिफरेंट साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी पे वेरी करेगा। यहाँ पर चूंकि इस जो है साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता था, तो ये देखो यहाँ पर ओवरलैप हो गया, इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आ गया। लेकिन इस इनइक्वालिटी का जो है सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता था नेचर में ही, तो यहाँ पर देखो नंबर लाइन पे कोई जो है ओवरलैपिंग रीजन नहीं आया, कोई सॉल्यूशन नहीं है, बस इतनी सी बात है। समझ आ गया? वेरी गुड। अब आते हैं जनाब एक्सरसाइज पे। ठीक है, और इसके मुझे क्वेश्चन तो दे देना आप। इसकी क्वेश्चन दूंगा हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते होते हैं। ठीक है। मुझे समझ नहीं आती है बस। अच्छा वेरी गुड। सो इसमें देखो ये तीसरा जो क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसको जल्दी से पढ़ें। फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इनइक्वालिटी। बिल्कुल इसी तरह करना है जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर कराया। चलो इसमें से एक क्वेश्चन मैं करूँगा, एक क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, तो मुझे बताओ मैं कौन सा करूँ, 3 का ए वाला पार्ट करूँ या बी वाला पार्ट करूँ? सर जो आप मर्जी करें। चलो मैं जो है ना बी वाला पार्ट करता हूँ, आपके लिए ए पार्ट छोड़ता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से मैं यहाँ पर आता हूँ। 3 का बी पार्ट जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ओके। सो क्या है, 2x + 5, 2x + 5 is less than 15 and 3x - 2
इज़ ग्रेटर देन -6। तो सबसे पहले मैं इस जो इनइक्वालिटी को सॉल्व करूँगा। सो 2x इज़ लेस देन 15 माइनस 5, 2x इज़ लेस देन 15 माइनस 5 10, x इज़ लेस देन 10 डिवाइड बाई 2 5 आया। और फिर इसके बाद मैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करूँगा। 3x माइनस 2 ग्रेटर देन -6, 3x ग्रेटर देन -6 प्लस 2, 3x ग्रेटर देन, ये मैं सही कर रहा हूँ ना, -4, x इज़ ग्रेटर देन -4/3। सो x इज़ ग्रेटर देन, इसको डेसिमल में लिखें तो ये हो गया 3 1 ज़ा 3, ये 1 आया, पॉइंट आया, 0 आया, 3 3 ज़ा 9, ये 1 आया, 0 आया, तो ये 1.33 बनता है, -1.33 बनता है। ओके, अब मैं जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँगा। सो दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ये -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। सो सबसे पहले इस सॉल्यूशन को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा। सो दिस इज x इज लेस देन 5। सो 5 कहाँ है, हाँ ये 5 है, और लेस देन है तो टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। और सर्कल को मैं फिल नहीं करूँगा। और यहाँ पर x इज़ ग्रेटर देन -1.33। सो -1.33, ये -1 है, तो -1.33 कहाँ पर बनेगा, ये मेरे ख्याल से यहाँ कहीं बनेगा, है ना। -1.33। हाँ, ये सेंटर में -1.5 बनेगा, इससे थोड़ा जो है टुवर्ड्स राइट -1.33 बनेगा। तो मैं इसके ऊपर जो है क्या करता हूँ, ये गोल दायरा बनाता हूँ, और चूंकि ये x इज़ ग्रेटर देन है तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, एरो जो है वो टुवर्ड्स राइट होगा। यस, ठीक है। तो अब यहाँ पर ओवरलैपिंग रीजन कौन सा है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा की पूरा ओवरलैपिंग रीजन है। तो ये जो ओवरलैपिंग रीजन है ना, ये आपके पास क्या होगा, इस साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो आप इसको मैं कैसे लिखूँगा, दोबारा मैं बताता हूँ। ये वाले जो रीजन, ये वाले जो पॉइंट है इसको लिखें, ये वाले पॉइंट है इसको लिखें। तो ये आपके पास क्या था, -1.33 था, और ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास क्या था, 5 था। तो बीच में आपने x लिखना था। फिर आपने क्या करना था, दोनों पे ऐसे ऐसे जो है साइम्बोल डालना था, ये साइम्बोल। तो अब यहाँ पर देखो खुद ब खुद ये आपका जो है क्या बना, ये साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन बना। लेकिन यहाँ पर मैं इक्वल टू का साइन नहीं डालूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है ये दोनों सर्कल क्या है, अनफिल्ड है। ये इसका मतलब ये 1.33 इंक्लूड नहीं है, 5 इंक्लूड नहीं है। तो यही आपका क्या होगा, इस साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। इसको कैसे पढ़ेंगे, x इज ग्रेटर देन -1.33 एंड लेस देन 5। तो देखो ये -1.33 से ग्रेटर है x की वैल्यू, और 5 से क्या है, लेस है। तो ये वाला जो रीजन है स्पेसिफिक, जिसको मैंने यहाँ पर शेड किया है, ये इस इनइक्वालिटी का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। समझ आ गया, वेरी गुड। इस तरह आपने करना है, इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ और वो क्वेश्चन करें, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में ज़रूर डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए वो मैं आपको सारा यहाँ पर करा दूँगा, ठीक है। इस टाइप के जो जितने भी क्वेश्चन है ना, वो मुझे उम्मीद है आप कर पाएंगे, क्योंकि ये किस तरह सोल्व करना है वो आपने पहले पढ़े में, वो मुझे पता है आपको ऑलरेडी आती है, ठीक है। अभी सिंपली आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा काम यही करना है कि इन दोनों सॉल्यूशन को एक ही जो है नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, बस यही यही एक्स्ट्रा काम था इसमें, और बाकी सारे का तो वही पुराने के पुराना काम था, है ना। ओके, वेरी गुड। तो चलें आप जो है टिक करें क्वेश्चंस को। जी सर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए करें, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए और बी दोनों करो, क्वेश्चन 5 का पार्ट सी और डी करो, और क्वेश्चन नंबर आप 11 करो, 12 करो, 13 का पार्ट सिर्फ सी और डी करो,
और 14 का पार्ट सिर्फ बी और डी करो, इतना सर वो काफ़ी कल है। ना फर्स्ट टाइम क्लास के अंदर आपने आके तो वो वाला क्वेश्चन किया चलें ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं आपको कल जो है कल की क्लास में समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन ये वाले क्वेश्चन आप ज़रूर करें, इनको अटेम्प्ट करें, और यहाँ मुझे मेरा नहीं ख्याल कि इसमें से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, ठीक है, सारा इजी है। नहीं, असल में आपको काम सही सबमिट करा रहा हूँ। हाँ, सही कर रहे हैं, लेकिन टाइम चलो ठीक है, मतलब टाइम पे आप करें, इससे भी जितना हो सके जल्दी, क्योंकि आप जल्दी मुझे भेजेंगे ना तो मैं मेरे पास टाइम होगा चेक करने का, तो मैं उसको चेक करूँगा और क्लास से पहले-पहले जो है आपको जो आपने गलती की है वो मैं आपको समझा भी दूँगा। अभी देखो आपने एंड टाइम पे जो है मुझे दिया है, तो वो फिर अभी जो है एंड टाइम पे चेक नहीं कर पाया, ठीक है। फिर कल जो है फिर मेरा अपनी फिर मसरूफियात होती है, फिर भूल भी जाता है, तो 100 काम और भी होते हैं, तो फिर वो चेक नहीं हो पाता, ठीक है। तो कोशिश करें थोड़ा जल्दी करें, ताकि मैं जो है क्लास से पहले जो है जो 4-5 मिनट या 6 मिनट मुझे मिलता है, 10 मिनट मिलता है, उसमें मैं चेक करूँ और आपको फिर भेज दूँ, ठीक है। ठीक है। और आप मुझे एक टेस्ट दे दो, ठीक है, चैप्टर 2 का क्वालिटी के क्वेश्चन का। लास्ट टाइम आपने वो जो ग्राफ वाला वो मुझे नहीं भेजा है, ठीक है, मैं वो फिर मैंने कहा चलो इग्नोर किया है मैंने। लेकिन नेक्स्ट टाइम अब जो टेस्ट होगा ना वो बाकायदा टेस्ट होगा, वो स्ट्रिक्ट टेस्ट होगा, ठीक है। ठीक वो आपको जो है करना होगा अच्छी तरह। तो वो कब देंगे टेस्ट मुझे? चैप्टर है। 2 का, होल चैप्टर 2 का कब होगा? मंडे को दे दें, ठीक है। ओके, तो चलें आप ये करें इंशाल्लाह, फिर हम कल मिलते हैं। कल तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।